अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के अंदर आप रेंट कार कैसे ले सकते हैं और क्या ऑप्शन है? जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस वक्त मैं एंटरप्राइज रेंट कार के बाहर हूँ और अभी ऑनलाइन गाड़ी बुक की है और आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे कि यहाँ पे गाड़ी लेने का क्या तरीका है। तो देखा अभी हम एंटरप्राइज के सामने खड़े हैं और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है तैयार खड़ी हैं रेंट कार के लिए। I have Sonata or Camry. Camry is just fine. Okay, so I have a little bit of stuff spare. गाड़ी की अभी इंस्पेक्शन हो रही है कि चेक कर रहे हैं गाड़ी सारी, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं गाड़ी में। I like the Camrys. They're pretty. So actually, I didn't know till yesterday, but turns out if you ride up this car and you have to tow it from, say, some other province, it's all covered. Okay, that's I didn't know this. Yeah. Right? no, I don't have choice. I have to take it. No worries. No worries. जो है रेंट कार ली है गाड़ी यहाँ पर और अभी जब हम इनसे डिटेल पता करेंगे कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है और उसकी क्या प्राइस है। बताएं रेंट कार का क्या प्रोसीजर है अगर कोई लेना चाहे रेंट कार कनाडा के अंदर, क्योंकि आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं है कनाडा का, आप मेरे ख्याल दुबई की लाइसेंस पे ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, कार जो है ना वो रेंट कार पे बुक कराने का प्रोसीजर तो बहुत आसान है। तो मैंने जो है वो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इंटरप्राइज के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल कोविड है तो इंटरप्राइज जो है वो आपसे सिर्फ यही कहता है कि आप पिक एंड ड्रॉप उनकी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे करें, वरना अदरवाइज़ ऐसा है कि अगर आपके पास अगर आप इनको कॉल कर दें तो ये आपको घर पर डिलीवर करते हैं और घर से आके पिक भी करते हैं इन द नॉर्मल सीज़न। अभी क्योंकि कोविड है तो इसलिए हमें खुद ही आना पड़ा। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे मैं गया था। वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने जो है ना सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन मीन्स द रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन, ओके, और ईमेल एड्रेस, दैट्स इट। नो क्रेडिट कार्ड, नथिंग, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाली। उसके बाद मैंने एक कार बुक की। कार बुक करने के बाद एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि जब आप कार बुक करते तो एक्जैक्टली आपको वही कार मिले, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आगे पीछे प्राइस में वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एनीवेज फिर मैंने ऑनलाइन कार बुक की है और मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है दुबई का। तो उसकी बेस पे यहाँ पे मैं आया हूँ। तो जो कार अभी मैंने ली है टोयोटा कैमरी है और इसकी जो प्राइस मुझे मिली है फॉर 4 days टिल ट्यूसडे, तो $57 पर डे है इसकी प्राइस। और क्योंकि जाहिर सी बात है इंश्योरेंस मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इस बारे में, और इनफैक्ट जो भी लोग आते हैं मैं उनको रिकमेंड यही करूँगा कि वो इंश्योरेंस भी साथ में लें। तो जो ये गाड़ी है एज़ पर दिस साइज़ इसकी जो इंश्योरेंस है वो है $29 पर डे, तो 57 + 29, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मुझे कॉस्ट पड़ी। तो ये अराउंड $409 to $410 फॉर 4 days। अच्छा, अभी क्योंकि मंडे को न्यू ब्रंसविक डे है यहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि मैंने जो लॉन्ग वीकेंड एक्चुअली, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा महंगा है। वरना अदरवाइज़ जो मैंने लास्ट टाइम 1 वीक के लिए ली थी तो मुझे अराउंड सेम प्राइस में मिली थी, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी थी शेवलेट की, तो मुझे तकरीबन $413 की पड़ी थी विद इंश्योरेंस। सो अभी लॉन्ग वीकेंड है इस वजह से थोड़ा महंगा है, वरना अदरवाइज़ आपको आगे पीछे से सेम प्राइस में मिल जाए। इसमें उन्होंने मुझे सिर्फ 5% डिस्काउंट दिया है, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा स्पेशल कोई इसमें ऐसी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। इसमें इस तरह होता है कि अगर जैसे आपके साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अगर आप बूस्टर सीट वगैरह ऐड कराना चाहें तो फिर उसके पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। आई थिंक वो $26 to $30 होते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर आपको और ज़्यादा महंगी जो है ना वो पर डे के हिसाब से पड़ जाती है। तो इस बेटर कि वजह इसके कि आप पर डे उनको $24 दें, $24 का एक बूस्टर सीट ले आए और वो आप खुद ही अपने पास से लगा लिए, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि देखिए, जब मैं अगर आप रेंट कार ले रहे हैं तो एयरपोर्ट से बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। अगर आप रेंट कार एयरपोर्ट से पिक कर रहे हैं और ड्रॉप करें तो वो प्राइसेस डबल हो जाते हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मुझे इस वक्त अगर इंश्योरेंस के साथ गाड़ी जो है वो लेट्स सपोज वो अराउंड $80 की पड़ रही है, ठीक है, $80 to $85, तो वो आपके प्राइसेस डबल हो जाएंगे। डबल इस सेंस वो आपको $150, $150, $160 की पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी एयरपोर्ट से ना पिक करें,
ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप जो है वो अगर आपको जैसे वीकेंड पे गाड़ी लेनी है, रेंटा कार लेना है, तो आप फ्राइडे को जो है ना, थर्सडे या फ्राइडे को ऑनलाइन तो आप कभी भी देखिए बुक करा सकते हैं। आप 2 दिन बाद बुक करा, 2 दिन पहले बुक करा लीजिए, आप वेडनेसडे को, थर्सडे को बुक करा लीजिए ऑनलाइन। तो उससे फिर ये होगा कि आप फ्राइडे को बिफोर 5 o'clock यानी मैक्सिमम 4-4:30 तक जाके आप जो है ना गाड़ी पिक कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि फिर क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो अगर आप इस तरह हो कि यार मुझे सैटरडे संडे गाड़ी चाहिए तो मैं फ्राइडे को जाके रात में ले आऊँ या शाम में ले आऊँ या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग पिक कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो बेहतर ये कि आप ऑनलाइन कभी भी बुक कर लें स्पेसिफिक डेट पे जिस दिन आपको चाहिए, और उस दिन जाके आप जो है वो 5 बजे से पहले यानी मैक्सिमम 4-4:30 तक आप जाके गाड़ी पिक कर लीजिए। गाड़ी तो आपने एंटरप्राइज से ली है, तो इसके अलावा भी आपने कोई दूसरे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है कॉम्पिटिटर्स जिससे आपने ट्राई किया? हाँ, अवेलेबल तो देखिए 2-3 और हैं यहाँ पे ना सेंट जॉन में। आई थिंक बजट है और 1-2 और हैं। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना, ये जहाँ से मैंने अभी एक तो एंटरप्राइज़ की ना मल्टीपल कलेक्शन पॉइंट है, ठीक है। जैसे अभी हमने ये यहाँ से क्राउन स्ट्रीट से पिक किया, ठीक है। फिर एयरपोर्ट पर है, फिर यहाँ आगे पीछे भी एक है यहाँ पे हार्बर स्टेशन। हाँ, हार्बर स्टेशन। तो ये देखिए ये सारे करीब है, ये सारे मेरे इससे अपार्टमेंट से करीब स्टेशन हैं। तो मैं वॉक करता हुआ गया और मैंने वहाँ से जो है ना वो गाड़ी पिक कर ली। अब ये जो बजट वगैरह ये दूर है, ठीक है। दूर होने का मतलब ये कि या तो मैं टैक्सी से जाऊँ, फिर मैं वहाँ से जाके पिक करके फिर यहाँ आऊँ। एक बात तो ये जो मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये कि मुझे पता नहीं उनकी सर्विसेज कैसी हैं, क्योंकि मैंने अभी तक एंटरप्राइज से जितनी दफ़ा भी रेंटा कार ली है, उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे ब्रांड न्यू गाड़ियाँ दी हैं, ठीक है। तो बहुत यानी 2020 या 2019 मॉडल, मतलब मुझे 2018 में अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी आप चला रहे होते हैं, एक तरीके से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैक्सिमम चली हुई गाड़ी होती है, तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली चलाने में भी आसानी रहती है। अगर आप आई डोंट नो आप दूसरी रेंटा कार पर जाएँ, वो आपको कोई पुरानी गाड़ी दे, कोई मसला हो जाए, तो इट्स अप टू यू, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मगर मेरा एक्सपीरियंस एंटरप्राइज से बहुत अच्छा है। तो कस्टमर सर्विस इसकी काफ़ी अच्छी है? कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये है कि यानी मैंने अभी आपके सामने पिक की है, और ड्रॉप आप कभी किसी भी टाइम पे जाके कर सकते हैं। लेट सपोज आपने 4 बजे 4-4:30 पे गाड़ी पिक की है, तो आपका जो ड्रॉप ऑफ टाइम है वो आपका लेट सपोज आफ्टर 1 वीक है 4:30, आप लेट हो जाते हैं 5-5:30 हो जाता है, आपको थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो आप सिंपल वहाँ गाड़ी जाके पार्क करें, उसको लॉक करें, और जो की है वहाँ पे की बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, कोविड की वजह से आपने वो जाके ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो आपको जो है कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपको कॉल करके बता सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, तो जो $200 जो है वो, हाँ $200 आपको बताना मुझे, $200 वो फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप वो गाड़ी आपके क्रेडिट कार्ड से वो डिपॉजिट हो जाते हैं उनके पास, तो जब आप गाड़ी रिटर्न करते हैं तो विदिन 24 आवर वो आपके उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो बस एक छोटा सा प्रोसीजर है। बाकी ये कि न्यू बस में स्पेशली सेंट जॉन में रेंटा कार लेना, आई मीन इट्स नॉट एन हार्ड जॉब ना, बहुत ईजिली आप आराम से ले सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली, और बहुत कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पर। सही बात बताएं कि आपके पास अभी आप दुबई के लाइसेंस पे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या इस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी आसानी से मिल जाती है? कोई भी अगर पाकिस्तान, इंडिया या दुबई से आता है और उसके बाद ऊपर से कनाडा का लाइसेंस नहीं है, तो क्या वो इजीली या कुछ और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? देखिए पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं तो उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा के आना है, ठीक है। जो लोग यूएई से आते हैं या सऊदीया से आते हैं, उनके लिए एक अच्छा ये है कि उनका जो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। बट अगर वो वहाँ फिर भी वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से भी बनवाना चाह रहे हैं, जो ईज़िली बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था, तो आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हाँ, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपका जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है आप वो दिखा के चाहें कि मैं रेंटा कार ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे इन 3 कंट्रीज़ का पता है, इन 4 कंट्रीज़ यानी 2 GCC के और 2 हमारे साउथ एशिया के, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है क्या है। मगर ये है कि जो बेहतर यही है कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, तो आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। रेट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, रेट उनके फिक्स हैं। जो इंश्योरेंस है, जो पर डे के हिसाब से रेट है, वो वेरी करता रहता है। लाइक लॉन्ग वीकेंड है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, नॉर्मल डे तो थोड़ी सस्ती होगी। अगर उनकी कोई मुख्तलिफ किस्म की कोई डील्स चल रही हैं तो और आपको सस्ता मिल जाएगा। तो इट्स डिपेंड, मगर इससे लाइसेंस को लेके इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं आपको ये गाड़ी दिखाता चलूँ। ये कैमरी 2020 का मॉडल है और तकरीबन 14,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। ये देखें इसकी सीटें वगैरह सारी, ये देखें, ये इसका बैक साइड, और गाड़ी आपको सारी चेक करा के देंगे वो।
फ्यूल क्या बताएं कि गाड़ी का क्या फ्यूल वो फुल टैंक देंगे आपको? हाँ, मैंने तो देखें, जब मैंने हेलीफैक्स से ली थी गाड़ी तो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं नया आया था यहाँ पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी थी कि भाई आप मुझे फ्यूल जो है ना फुल टैंकी फुल कर दीजिए। तो टैंक उन्होंने फुल किया था तो मुझे $60 लिए थे। वो खैर बड़ी थी, 4 व्हीलर थी वो, तो इसलिए वो $60 में उन्होंने मुझे फुल उसके मुझसे चार्जेस किए थे। और अभी जो है वो जो दोनों दफ़ा मैं लेकर आया तो ऑलमोस्ट फुल हो, यानी लास्ट टाइम जो मैं लेके आया था तो तकरीबन 80% फिल थी, और ये अभी तो 100% है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल लिमिटेड पेट्रोल दें, जाके सबसे पहले पेट्रोल भरवाइए और फिर उसके बाद फैमिली को लेके जाएं। तो यहाँ पे इस तरह का टुच्चा बना नहीं होता एक्चुअली। और जब आप गाड़ी को वापस कर रहे हैं तो कितना फ्यूल होना चाहिए? हाँ, फ्यूल जो है वो देखें, अगर उन्होंने इथिकली तो ये जितना उन्होंने दिया आप इतना ही वापस करें तो ये अच्छी बात है। मगर ये कि चलें अगर 20-25% कम भी है, यानी 25, अब ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको फुल टंकी दी है और आप उनको जो है वो इतना दे रहे हैं कि वो पेट्रोल पंप तक भी नहीं जा सकते, तो ये तो बहुत ही अजीब सी हरकत हो जाएगी। मगर ये कि लास्ट टाइम मैंने ली थी तो मैं थोड़ा बिजी था, तो मेरी हाफ से थोड़ी ज़्यादा टंकी थी। यानी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैंने जब उनको रिटर्न किया तो तकरीबन 60% पेट्रोल था, जब लिया था तो 80-85% था। तो इट्स ओके, बट कोशिश करें कि जितना वो आपको फुल करके दे रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप फुल करके दें।